इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 एक बार फिर विवादों में है और इस बार सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है। आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, कल जेई का होगा, परसों यूपीएससी का होगा, फिर भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, कल को देश की खुफिया जानकारी बाहर जाएंगी। तो ये केवल एक नीट पेपर लेके नहीं सोचिए। सवाल देश के लाखों छात्रों के टूटते भरोसे का है। खान सर का सिस्टम पर बड़ा सटायर सामने आया है। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी। 10 रुपए का डायपर तक लीक नहीं होता, लेकिन पेपर हर बार लीक हो जाता है। अलख पांडे ने भी सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए हैं। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। इसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। जैसे वॉर क्राइसिस के नाम पर सरकार चाहती है कि जनता पेट्रोल और डीजल बचाए और सरकार जलसे करती रहे, ठीक वैसे ही एनटीए ने भी सारे नियम बच्चों पर थोप दिए। ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, चेन तक काटे जाने के मामले सामने आए। लड़कियों की नोज रिंग और ईयर रिंग तक निकलवाई गई, क्या नहीं हुआ? और नतीजा सामने। करीब 23 लाख छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा दी थी, लेकिन क्या हुआ उस सपने का? कई बच्चों ने दिन रात मेहनत की, कई परिवारों ने अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, कई माता पिता ने उम्मीदों का पूरा आसमान अपने बच्चों की आंखों में देखा था, लेकिन अब पेपर लीक की खबर ने उन सपनों पर पानी फेर दिया। एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी, सीबीआई जांच करेगी, दोबारा परीक्षा होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या छात्रों का भरोसा भी दोबारा लौट पाएगा? अच्छा, उनका क्या करना है? री एग्जाम आयोजित कराई जाएगी, तिथि बताई जाएगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। एहसान कर रहे हो ससुरे तो नहीं। नीट ये जवाब दे एनटीए कि तुम रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे। जिन बच्चों ने होटल में रुके होंगे, उनका जो ट्रेन से किराया दे के गए होंगे, भूखे पेट बच्चे सब 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम खा के गए होंगे, चलो रहता है। कई बच्चों के पास होटल का पैसा नहीं होता, रेलवे स्टेशन के किनारे 20 रुपए की प्लास्टिक बिछा के सो जाते हैं। उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को शायद दोबारा उन 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाने के पैसे नहीं होंगे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर एक गैस पेपर वायरल हुआ था। और ये सारे के सारे मैसेज मई के 1 तारीख के है। भैया नीचे आओ, ये रहा क्वेश्चन का सैंपल। इस पे नीचे 2 तारीख का मैसेज, ये 1 तारीख का। खोल लो। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, थैंक्स फॉर परचेस नीट यूजी 2026। अभी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ये बुकलेट नंबर कितना है? 12। ये देखो क्वेश्चन, सही है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन पेपर पे, ये रहा क्वेश्चन, देखो द फॉलोइंग प्लॉट्स शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इधर भी देखो, द फॉलोइंग प्लॉट्स शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये वाला क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ये देख लो, देख लो, ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोग को। ये वाला क्वेश्चन 23, ये वाला क्वेश्चन है इधर, ये देखो, ये देखो। अभी आप ये सेकंड जा रहा है। बताया गया कि उस पे मौजूद 100 से ज्यादा सवाल हूबहू नीट परीक्षा में पूछे गए, यानी 720 में से करीब 600 नंबर पहले से सेट किए जा सकते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह खेल सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था। अब तक की जांच में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों के लिंक सामने आ चुके हैं। यानी एग्जाम माफिया अब
राज्यों की सीमाएं लांघ चुका है। जरा सोचिए, एक तरफ वो छात्र हैं जो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो रुपए लेकर भविष्य बेचने का कारोबार चला रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है। 2024 में भी नीट पेपर लीक मामला सामने आया था। उस समय का लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल है, आप भी देखिए। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई। उसके बाद एनटीए ने दावा किया था कि अब सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी सर्विलांस, 5G जैमर्स, हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। तो सवाल उठता है, क्या सिस्टम कमजोर है या फिर पेपर लीक माफिया ज्यादा ताकतवर हो चुका है? अब इस मामले में भारत और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना भी हो रही है। चीन में गाओकाओ परीक्षा में हर साल करोड़ों छात्र बैठते हैं, करोड़ों छात्र, लेकिन वहां पेपर लीक जैसी घटनाएं लगभग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां कदाचार पर सख्त सजा है, भ्रष्टाचार पर सख्त सजा है और टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि पूरी सख्ती से लागू की जाती है। भारत में अब भी बड़े बदलाव की मांग उठ रही है। 2 साल पहले राधाकृष्णन समिति ने सिफारिश की थी कि नीट जैसी परीक्षाओं को ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल में कराया जाए। पेपर परीक्षा से ठीक पहले डिजिटल तरीके से भेजे जाएं, डिजिटल माध्यम से, और परीक्षा केंद्रों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाए। इस समिति ने और भी कई अहम सुझाव दिए थे और नीट को 2 चरणों में कराने की सलाह दी थी। स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और प्राइवेट परीक्षा केंद्रों की भूमिका कम करने की सिफारिश की थी। लेकिन सवाल है, क्या उन सुझावों पर कभी गंभीरता से अमल हुआ? क्योंकि हर बार जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, रद्द होता है मेहनत पर भरोसा और रद्द होता है ईमानदारी का विश्वास, और पैदा होता है ये डर कि कहीं इस सिस्टम में मेहनती छात्रों से ज्यादा जगह पैसे वालों के लिए तो नहीं बची। सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है। लेकिन अब छात्रों को सिर्फ जांच नहीं, नतीजे चाहिए, नतीजे। ऐसी कार्रवाई चाहिए जो आने वाले वर्षों में किसी भी पेपर माफिया को इस अपराध से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, सवाल देश के भविष्य का है, सवाल विश्वास का है, सिस्टम के विश्वास का।